प्रेम से बोलिए माँ तारा की जय हो, माँ मुंड मालिनी, माँ भवानी, मैया रानी की जय हो। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपके ऊपर जो तंत्र किया जाता है वो कैसे किया जाता है और किस किस रूप में और किस किस चीज़ से आपके घर में तंत्र भेजा जाता है और कैसे तंत्र किया जाता है। तो इस चीज़ को, वीडियो को गौर से सुने। ये आपके लिए है, आपके परिवार के लिए है, आपकी भलाई के लिए है, ताकि इस चीज़ से बचने की ज़रूरत है। लोग आज के डेट में आपके तरक्की को, आपके परिवार की उन्नति को देख करके और इस चीज़ का प्रयोग लोग चुपके से करवा करके चले जाते हैं। तो आइए देर समय को बिना गंवाए हुए जानते हैं कि किस प्रकार से लोग जो तंत्र करवाते हैं आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर किस तरीके से करवाते हैं और किस तरीके से उस बुरी शक्ति को आपके घर में वो प्रवेश करवा करके और चले जाते हैं। तो आइए सर्वप्रथम हम जानते हैं कि किस तरह से हमारे ऊपर तंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगर आपके घर में कोई मांगलिक कार्य हो रहा हो, अगर कोई अच्छा नौकरी में लगा हो या आपका बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा हो और कोई भी कहीं का भी कैसा भी रिश्तेदार हो, अगर वो आपका बहुत ही चहेता और बढ़िया रिश्तेदार हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन कोई अगर आस पड़ोस के लोग हों जिनसे बातचीत तो अच्छा चल रहा हो लेकिन ज़्यादा उनसे अगर मेल मिलाप नहीं हो, अगर वो कहीं से उजला मिठाई लेकर के आपके यहाँ आ जाते हैं कि लीजिए, आपके जो परिवार में खुशी जो इतनी यदि वृद्धि हुई है उस खुशी के लिए मैं ये मिठाई लेकर के आया हूँ आपके परिवार के लिए, सभी लोग खा लीजिए मिठाई। बिल्कुल ही सचेत हो जाइएगा। आपके घर में तंत्र के साथ में जो उस बुरी शक्ति को लाने में सबसे बड़ा जो सहयोग होता है वो होता है उजला मिठाई का। सफ़ेद रंग का मिठाई जो होता है उसके द्वारा तंत्र बहुत ही प्रगढ़, बहुत ही तीव्र प्रक्रिया से किया जाता है और उसमें उस बुरी शक्तियों का प्रवेश भी उतनी आसानी से कराया जाता है कि जितनी आसानी से वो प्रवेश करके और आप जितना आदमी वो मिठाई खाएगा उस सब के ऊपर उस तंत्र का असर हो जाएगा। आप लोगों को शायद जो नवयुवक है उनको ये चीज़ मजाक भी लग रहा हो या वो लोग विश्वास भी नहीं करना चाहते, लेकिन जिनके ऊपर ये चीज़ बीत चुका उनको ज़रूर पता होगा। तो एक नंबर तो ये हो गया। दूसरा नंबर में हो गया कि आज का जो नवयुवक है या फिर जितने भी परिवार हैं नॉनवेज की तरफ बहुत तेज़ी से दौड़ते जा रहे हैं। भैया नॉनवेज खा लो, नॉनवेज खा लो, नॉनवेज खा लो। एक चीज़ आप जान लीजिए कि कोई भी अगर आपको या आपके परिवार में कुछ सदस्य को कोई अच्छा बात हुआ, आपके परिवार में कोई बुला रहा हो कि आइए आज मेरे यहाँ खाना खा लीजिए कि मैं आज आपके लिए खाना बनवाया हूँ। इससे पहले तो वो कभी नहीं खिला रहा था, लेकिन जैसे कुछ अच्छा मांगने का उसके बाद उससे आपसे अटैचमेंट बढ़ाता है। अटैचमेंट बढ़ा करके फिर वो आपको खाने के लिए बुलाता है, तो आप सचेत होकर के जाइए। और जाएँ भी तो अगर खाने के लिए बुलाता भी है, जाएँ भी तो एक नंबर तो आप रखिए कि सफ़ेद मिठाई नहीं खाएँ। दूसरा में कि नॉनवेज उसके यहाँ नहीं खाएँ। अगर वो बुलाता भी है खाने के लिए तो सीधा कह दे कि हम नॉनवेज नहीं खाएंगे, हमें आप सादा खाना खिलाइए। और एक चीज़ मैं गुप्त आप लोगों को बता रहा हूँ कि कभी भी एक तो नॉनवेज नहीं, ताकि नॉनवेज में जो ये होता है, जो बुरी शक्तियों का जो ये क्रियाकलाप जो होता है, तंत्र मंत्र का जो क्रियाकलाप होता है, ये नॉनवेज में और ज़्यादा प्रगढ़ और ज़्यादा तीव्र रूप से किया जाता है, जिसे करने के बाद आपके ऊपर से हटाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उन सब चीज़ों को। तो इन सब चीज़ों से बच करके जाएँ और कभी भी जाएँ तो उनको सीधा कहें कि भैया हम सात्विक खाना खाएंगे, हम नॉनवेज नहीं खाएंगे। कोई खाने वाला भी है परिवार में उसको भी कहें कि नहीं, खाना है अपने परिवार में लाओ, खुद से खाओ, कल होकर के आज उसके हम जा रहे हैं तो उसके हम नॉनवेज नहीं खाएंगे, हम वेज ही खाएंगे। और जाते समय एक चीज़ का और ध्यान रखें, जितने भी परिवार खाना खाने जाएं उसके यहाँ सभी लोग एक एक तुलसी पत्र जरूर लेकर के जाएं। जो तुलसी का पत्र होता है सायकाल से पहले, अगर दिन में जा रहे हैं खाना खाने तोड़ करके जाएं, और सायकाल को अगर बुलाया हो, ज़्यादातर बुलाएगा वो रात को ही जिसको ऐसा करना होगा,
तो रात को खाने जाने से पहले ही, साय से पहले ही तुलसी का पत्र तोड़ लें, उसको रख लें, जिससे जो भी घर के बुजुर्ग लोग हों। और सबको ये चीज़ बताए, सबको कहे कि एक एक पत्र रख लो अपने हाथ में, और वहाँ पर चुपके से जब खाना खाने बैठे तो उस थाली में रखें, भगवान को प्रणाम करें और खाना खाना शुरू करें। जो भी उसमें तंत्र मंत्र किया गया होगा वो तुरंत वहाँ से आउट हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ताकि सात्विक चीज़ों में उन सब चीज़ों का प्रवेश बड़ा ही मुश्किल से होता है। तीसरा चीज़ जो होता है, कोई भी चीज़ अगर आपके यहाँ कोई दूध, दही, ये सब चीज़ अगर लेकर के आ रहा है, ये लीजिए मेरे यहाँ दूध ज़्यादा आ गया था, आप रख लीजिए 2 लीटर, बिल्कुल सावधान हो जाइएगा इन सब चीज़ों से। नहीं तो 2 केजी दूध के बदले में पता नहीं 2-3 जान लेकर के चला जाएगा, आपके परिवार का सुख समृद्धि चैन सब चीज़ लेकर के चला जाएगा। इन सब चीज़ों से बिल्कुल सावधान रहें। उसके बाद में जो सबसे मुख्य है, कोई अगर आपका कपड़ा मांगने आता है कि भैया मेरा तो आज यार फलाने जगह जाना है, बताओ यार तुम्हारा तो बहुत अच्छा कपड़ा रहता है, कपड़ा मुझे दे दो कि मैं थोड़ा सा जा रहा हूँ यार फलाने जगह पे, थोड़ा तुम्हारा कपड़ा पहन करके जाऊँगा। इस चीज़ से बिल्कुल ही सावधान हो जाएं। जो भी महिलाएं हैं, बहुत जगह महिलाओं में देखा जाता है कि उनकी साड़ी, उनके नेकलेस लोग मांग करके ले जाते हैं। अरे भैया जब आपके पास है बढ़िया, तब तो कोई मांग करके ले जा रहा है ना। क्या पता वो आपका देख करके उसके मन में आपके प्रति ईर्ष्या ना पैदा होती हो, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता है, बिल्कुल होता होगा। और आपके उसी ले गए हुए साड़ी से, आपके ले गए उसे, आपके यहाँ से ले गए हुए कपड़े से वो उन कपड़ों में ही तंत्र करवा के आपको वापस दिलवा देगा। और देगा भी तो आप ध्यान रखिएगा कि भाई यूज किया है ना वो तो वो उन सब चीज़ों को धो धा करके, प्रेस करवा करके या तब तंत्र करवा के आपके यहाँ दे जाएगा कि आप उसे सीधा लें और यूज करें। इन सब चीज़ों से सावधान रहें। लोग आज के डेट में जितना आपके दुख से दुखी नहीं है, उतना आपके सुख से दुखी है। इस चीज़ को बिल्कुल ही गांठ बांध लें। अगर कोई सुखी है तो आपके परिवार के लोग हैं, आपके समाज के लोग नहीं हैं। समाज के लोग, मैं दोबारा कहना चाहता हूँ, आपके समाज के लोग जितना अपने दुख से दुखी नहीं है, उतना आपके सुख से दुखी है। और जो जो मैं इंस्ट्रक्शन दिया हूँ, इस चीज़ को गांठ बांध लें। इन सब चीज़ों के प्रयोग से बिल्कुल बचें, नहीं तो आपके परिवार में आने वाले जो दिन हैं, उन सब दिनों में ऐसी ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। बड़े से बड़े तांत्रिक, बड़े से बड़े पंडित, बड़े से बड़े पूजा प्रधान आप करवाते रहिएगा, उसे कोई जल्दी लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए इन सब चीज़ों से बचें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार के साथ रहें। तब तक के लिए जय माता।